केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा के सभी प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। ये वीडियो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस में लॉगिन कैसे करना है और उसको एसेस कैसे करना है, इसके हेतु बनाया जा रहा है। बच्चों, अभी आपके क्लास टीचर्स ने एक सीबीएसई का सर्कुलर पोस्ट किया होगा आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और एक लिंक भी शेयर की होगी। सीसीटी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस सेट, ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं। बस अंतर इतना ही है कि पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे और इस बार ऑनलाइन करना होगा। आपके स्क्रीन पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक लेटर है जिसमें क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस सेट का लिंक शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेक्शन में ये लिंक दिया हुआ है। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे सेपरेटली भी कुछ टीचर्स ने डाला है। अगर डाला है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं डाला है और ये लेटर है आपके पास तो इसके थ्रू भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो आज बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिंक एक दिख रहा होगा आपको, https:/bit.ly/cct6_kv, और उसके बगल में लिखा है क्लिक हियर टू ओपन। तो हम क्लिक हियर को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास क्रोम ऑप्शंस आएगा। आप क्रोम से एक्सेस करना चाहते हैं, क्रोम पे क्लिक कर दीजिए। फिर दोबारा पूछेगा ओपन विथ दीक्षा, क्रोम, फायरफॉक्स। तो हम दीक्षा ऐप आप सबके मोबाइल में ऑलरेडी होगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप दीक्षा ऐप को क्लिक करेंगे ये सीधा आपको आपके मोबाइल के दीक्षा ऐप में डायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको ये यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ये जो सेक्शन है प्ले, इस प्ले पे हमको क्लिक करना है। जब आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा जिस पे लिखा है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। सीबीएसई का इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि सीबीएसई का एक लोगो बना है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। हमको इस वाले एरो को क्लिक करना है आगे जाने के लिए और इस वाले एरो को क्लिक करना है पीछे आने के लिए। तो आप इस एरो को क्लिक करेंगे। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज एम टू इंश्योर दैट स्टूडेंट इंगेज विद इंटरेस्टिंग हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एंड डेवलप द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप इसको फिर से नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपके लिए क्विज़ के लिए कुछ क्वेरीज, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, द पार्टिसिपेशन मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th to 10th। हालांकि ये 6th to 10th के लिए है लेकिन इंस्ट्रक्शन में 7th to 10th है। द स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस इन द सीसीटी प्रैक्टिस विदाउट फिलिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस तरीके के आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे फिर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे कि पर्पस ऑफ कलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन, हु हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन वगैरह। ये सारे आप प्रैक्टिस जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको एक इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। ये आपको ध्यान से भरना है। जैसे कि पहला है पार्टिसिपेंट्स जेंडर,
दूसरा है पार्टिसिपेंट्स क्लास, तीसरा है UDISE स्कूल कोड। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मांगे जाएंगे और जब आप इस स्क्रॉल से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स स्कूल नेम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या इंग्लिश। सो ये सारी चीज़ें और ये सारे जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, तो इसलिए आपको भरना ज़रूरी होगा। ये कैसे भरना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पार्टिसिपेंट्स जेंडर, मान लेते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर क्लिक करके मेल लिख दीजिए, और अगर आप गर्ल हैं तो यहीं पर क्लिक करके आप फीमेल लिख दीजिए। लड़कों के लिए मेल और लड़कियों के लिए फीमेल। उसके बाद से पार्टिसिपेंट्स क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ लिखनी है। 6th है, 7th है, 8th है या 9th है, मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया 10th। UDISE कोड, स्कूल कोड, ये स्कूल कोड आपको विद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। हालांकि मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ 2 3 1 4 0 1 2 3 7 0 9। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 3 1 4 0 1 2 3 7 0 9। ये आपका UDISE स्कूल कोड है, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा का। पार्टिसिपेंट्स स्कूल नेम, पार्टिसिपेंट स्कूल नेम, आपका स्कूल का नाम KV नंबर 1 रीवा या केंद्रीय विद्यालय 1 रीवा। सो KV नंबर 1 रीवा यहाँ पर लिख दें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस भी मीडियम में कहेंगे क्वेश्चन पेपर आपको उस मीडियम में डिस्प्ले होगा या आप उसका उस मीडियम में आंसर दे सकते हैं। सो फॉर केंद्रीय विद्यालय इट इज़ इंग्लिश, सो आप यहाँ पर लिख दीजिए ENG इंग्लिश। ये सारे फील्ड्स को जब आप फिल कर देंगे, फिर उसके बाद से दोबारा से हमको इस वाले एरो को क्लिक करना है और हम लोग प्रोसेस कर जाएंगे। आप इस एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि यू हैव टोटल 90 minutes टू कंप्लीट द क्वेश्चन, कंप्लीट द होल क्विज। देयर आर 7 units, टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस, 7 units हैं और सम टोटल क्वेश्चन इस पेपर में 30 हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच यूनिट विल बी डिस्प्लेड फर्स्ट। After reading the same, you will be able to see the question on the subsequent pages. Read the question carefully and choose most appropriate option. Each question is of 1 mark and there is no negative marking. So there is no negative marking for this. ठीक है, जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो ये एक इंस्ट्रक्शन पेज और मिलेगा आपको। ये पेज जानना थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी है। आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इसमें इसके एक तरफ आपको काउंटडाउन टाइमर मिलेगा। स्क्रीन के इस तरफ अगर आप देख रहे हो छोटा सा, तो इस तरफ आपको, अगर क्वेश्चन छोटा है, सपोज द क्वेश्चन इज कंप्लीट द डायलॉग बेस ऑन द पोएम बाई, और बाई के बाद से दिख नहीं रहा, तो उसके लिए एक छोटा सा एरो यहाँ पर दिया हुआ है। इस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पूरा एक्सपेंड हो जाएगा आपका। इसके फिर आप देखेंगे ठीक इसके नीचे एक एरो हेड है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए है। उसके बाद अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर बनी रहती है और साथ ही में यहाँ पर एक लेंस का आइकन बना रहता है। लेंस का आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो वो इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी। कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं पर एक आपको ठीक उसके नीचे एक बैक हेड बटन है।
अगर कोई क्वेश्चन आप बिना अटेम्प्ट किए आगे बढ़ गए और आप पीछे आना चाहते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप इस बटन को क्लिक करें और यहीं पर आपको एक छोटा सा नीचे ये मिलेगा आइकन। अगर आपने गलती से कोई दूसरा ऑप्शन प्रेस कर दिया और बाद में पता लगता है कि ऑप्शन बी नहीं ए था, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन मिट जाएगा और आप जो नया ऑप्शन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये एक आपको इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा, ठीक है। इस पेज को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके काउंटडाउन टाइमर है, तो आपका टाइमिंग जो है वो चलता रहेगा। चलिए अब क्विज़ कैसा है उसके बारे में उसको देख लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, द क्विज़ विल बिगिन व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट। तो जैसे ही हम इस बटन को बिगिन करेंगे हमारा टाइमर शुरू हो जाएगा। 90 मिनट का टाइम है, टाइम लिमिटेड है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट में हमको ये क्विज़ निपटाना है, पूरा करना है। तो जैसे ही हमने इस बटन को क्लिक करा, पहला यूनिट है पेन ड्राइव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फेस में आपको टाइमर जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। नाउ इट इज शोइंग 1 आवर 29 मिनट 47 46 45। सो ये टाइमर कितना टाइम आपके हाथ में बचा हुआ है, ठीक है। इस टाइमिंग का ध्यान देना है क्योंकि पूरा क्विज 1.5 घंटे के अंदर ही आपको निपटाना है। जैसे ही अब आप पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपको एक आर्टिकल मिल दिख रहा है यहाँ पर, वाई इट इज़ अ पेन ड्राइव। सो ये पूरा आर्टिकल है जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में करते थे। आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद से फिर से आप इस नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे हम नेक्स्ट आ जाएंगे और यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन का पेज दिख रहा है। अगर आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द डायलॉग बेस्ड ऑन द पोएम बाय चूजिंग द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द। अब यहाँ पर एक छोटी सी इमेज दिख रही है इस तरफ अगर आप देखें, लेकिन ये इमेज मुझे क्लियर नहीं दिख रही। ऑप्शन में मेरे पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन का जवाब देने से पहले मुझे ये इमेज अच्छे से देखनी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा जूम का आइकन दिया हुआ है। इस जूम आइकन पे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये इमेज मेरी पूरी की पूरी इनलार्ज हो जाती है। इस इमेज को मैं देख लूँ, पढ़ लूँ और जो इसके बारे में दिया हुआ है उसको मैं आराम से अपना क्वेश्चन बता दूँ। जैसे कि हाई पीडी, योर नेम्स क्वाइट ए इजंट इट, एक्सप्लेन योर सेल्फ डियर फेलो। सो जो भी इसका फेस है आप उसको ढंग से इस डायग्राम को देख सकते हैं। और उसके बाद से मुझे लगता है पहले कि मेरा आंसर ए ठीक था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD। अगर आप इस इमेज को जूम करें तो यहाँ 1, आप देखें यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। उन 4 फिल इन द ब्लैंक्स का आपको आंसर देना है। जो ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, वो आपके यहाँ दिए हुए हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरा जो फर्स्ट था मैंने उसको क्लिक कर दिया और मुझे बाद में पता लगा कि नहीं, इसका आंसर ए नहीं था, इसका आंसर सी था। तो आप डायरेक्टली उस सी को क्लिक कर सकते हैं, एक ऑप्शन अपने आप मिट जाएगा या सी का ऑप्शन आ जाएगा। और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, मैं इसका आंसर नहीं दे पाता, तो आप इस बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो जो ऑप्शंस हैं वो डी सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आपका हो जाए उसके बाद से आप फिर से नेक्स्ट इस आइकन को क्लिक करेंगे। सपोज इसका आंसर मैंने भर दिया ए, मेरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइमिंग जो है वो टाइमिंग यहाँ पर हमेशा इस तरफ आपको दिखती रहेगी कितना टाइम बचा है, इसलिए ज़्यादा समय एक क्वेश्चन पर नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में कंटिन्यू टू कंप्लीट द डायलॉग बेस्ड ऑन द पोएम बाय चूजिंग द ऑप्शन ऑफ लिस्ट। सो ऑप्शन ऑफ लिस्ट यहाँ पर एक छोटी सी इमेज दी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। आपने इस इमेज को फिर से जूम कर दिया। इसमें इस इमेज जूम करने के बाद से आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद से फिर आपने इसका आंसर जो भी देना चाहा, मान लेते हैं सी। फिर आप नेक्स्ट करते जाइए। इस तरीके से आप ये पूरा टेस्ट पूरा करेंगे। फिर यूनिट सेकंड आ जाएगा, द राइज ऑफ द टी फ्लास्क। और इस तरीके से ये पूरा टेस्ट आप देते चले जाइएगा। इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स हैं, करीबन 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। आपका टाइमर जो है वो चलता चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सारे टेस्ट हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है।
सीसीटी में 3 सेक्शन होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं बड़े अच्छे से। फर्स्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है मैथमेटिक्स का, और तीसरा होता है साइंटिफिक स्किल्स का। तो आपका सीसीटी जो है ये तीनों कंपोनेंट इसमें होंगे। मैथ्स भी होगा, मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी है और साइंस भी है। कुछ एक क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर आंसर्स, जैसे कि इस क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे हैं, सो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के बाद से या राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपके आंसर लिखने के लिए स्पेस खुल जाएगा। आपका जो भी आंसर है आप लिखना चाहते हैं, द मटेरियल कैन बी वॉश्ड विदाउट बीइंग डैमेज। फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज 34। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट द राइट आंसर बट द फॉर एग्जाम्पल। सो ये आपका फीड अप हो गया यहाँ पर। उसके बाद से फिर से आप नेक्स्ट इसको क्लिक करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक थर्मामीटर, ये साइंस के हैं। फिर आप इसके आंसर्स को दे सकते हैं। जब आपके आंसर्स पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इस पेज में मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेज में लिखा रहेगा कि यू जस्ट कंप्लीटेड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस ऑफ केवी। यहाँ पर आपका स्कोर का कॉलम है, ठीक है। आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ व्हाट इज़ योर स्कोर, कितना आपका स्कोर है वो यहाँ लिखा जाएगा। कितना टाइम लिया आपने इस पूरे को करने में वो यहाँ लिखा रहेगा। अगर आप इसको दोबारा से करना चाहते हैं तो आप इस रिप्ले को दबा दें, और अगर आप इसको फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका नाम आया होगा। अगर आपने दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है और उसमें रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपका नाम दिखेगा। अगर नहीं है तो मैं 2 वीडियो कैसे उसमें लॉगिन करना है, कैसे दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें रजिस्टर्ड होना है, उसके भी 2 वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें जैसे ही जब आपका टेस्ट पूरा हो गया, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इस पेज का हमको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद से इस पेज को आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को व्हाट्सएप करना है, या आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप के क्लास ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप उनको शेयर कर सकते हैं। जब ये आप शेयर कर देंगे आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमको, जब हमारा टेस्ट पूरा हो गया उसके बाद से हमको यहाँ पर एग्जिट का बटन है, इस एग्जिट बटन को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सोमनाथ ओझा है तो यहाँ पर आपको सोमनाथ ओझा दिख रहा है, ठीक है। और जब मेरा टेस्ट पूरा हो गया तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। आपका टेस्ट जो है वो एग्जिट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। सो दिस वीडियो हैज़ अ डिटेल्ड व्यू दैट हाउ यू विल go to creative and critical thinking practice for KVS. So इस टेस्ट को अपने टाइम फ्रेम में पूरा करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।